प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात एवं प्रतिशतता के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 दोनों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे अधिगम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशतता, मतलब जो अभी तक हमने सीखा उसी पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न में बोला है अवनी का भार, भार मतलब वजन, अंतरा के भार का दुगुना है। यानी अवनी का जो भार है, अवनी का भार इसके भार का दुगुना है। इसका भार जितना होगा उसका दुगुना भार इसका होगा अवनी का। तो सबसे पहले तो हमने को अंतरा का भार मालूम होना चाहिए। जब तक अंतरा का भार मालूम नहीं रहेगा तो हम अवनी का भार दुगुना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला क्या है कि जो अवनी का भार है ये अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है, मतलब इसके भार का दुगुना है। जितना भार इसका होगा उसका दुगुना भार होगा अवनी का। तो ये प्रश्न में कहा है और सामने ये बोला है प्रश्न में कि तो दोनों के भारों का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम अंतरा के भार को मान लेते हैं। हम लिखते हैं मान लो अंतरा का भार x मान लेते हैं। अब हम चाहे तो किलोग्राम भी लिख सकते हैं और नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। अंतरा का भार हमने x मान लिया। अब प्रश्न में क्या कहा था कि अवनी का भार इसके भार का दुगुना है, तो इसको हमने x माना, इसीलिए अवनी का भार बराबर कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि दुगुना है तो 2 गुणा x मतलब 2x। तो इस तरह से अंतरा का भार आ गया x और अवनी का भार आ गया 2x। अब प्रश्न में क्या बोला था, दोनों के भारों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों के भारों का मतलब पहले अवनी लिखा है तो अवनी का भार और अंतरा का भार। तो इसी के आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए अवनी तथा अंतरा के भारों का अनुपात। कैसे हल करेंगे इसको, हम लिखेंगे अवनी का भार बटे अंतरा का भार। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। अवनी का भार कितना है 2x बटे अंतरा का भार कितना x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 और बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2:1। तो इस तरह से दोनों के भारों का जो अनुपात आया है वो कितना आया है 2:1। ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करके देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। एक होमवर्क है एक तरह से। देखो, राम का भार शाम के भार का शाम के भार का तिगुना है, तो दोनों के भारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तरह से आपका होमवर्क है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है। इसी तरह से हल करना है जैसे हमने हल किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न दूसरा है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक है। श्रमिक मतलब काम करने वाले, उसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। 72 श्रमिक हैं, इनमें 24 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, कह दिया है कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात, और दूसरा बोला है महिला व पुरुषों का अनुपात। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, शेष महिलाएं हैं, तो हम पुरुषों की संख्या दी है और टोटल श्रमिक हमारे पास 72 है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं महिलाओं की संख्या। हम पहले महिलाओं को निकाल लेते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर कितने, मतलब कितने हैं
72 या कह सकते हैं कि दोनों मिलकर ये श्रमिक कहलाते हैं, हम उनको श्रमिक कहते हैं। महिलाओं की संख्या हमको निकालना है तो हम यहाँ लिख देते महिला प्लस पुरुषों की संख्या कितनी है 24 बराबर श्रमिक कितने हैं 72। हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ आएगा महिला बराबर 72, 24 का पक्षांतरण करेंगे -24, हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 72 में से 24 जाएंगे तो घटा लेते हैं 72 - 24, तो 12 में से 4 गए 8, हासिल का 1 और 7 में से 3 गए 4, तो कितने हो जाएंगे 48। ठीक, इस तरह से महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 48 आ गई। आप सिंपली कैसे हल कर सकते हैं, कुल श्रमिकों में से अगर आप पुरुषों की संख्या घटाते हैं तो आपको क्या मिलती है, महिलाएं मिलती हैं। पहला क्या पूछा है, कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात, इसको निकालना है तो हम इसी के आगे बढ़ा देते हैं बराबर श्रमिकों, इसी के आगे बराबर का चिन्ह आएगा, श्रमिकों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। थोड़ा जगह कम है तो उसके हिसाब से यहाँ लिखना पड़ रहा है संख्या। ठीक है, ये इधर का आंसर हो गया अपना, बराबर श्रमिकों की संख्या कितनी है 72 है बटे पुरुषों की संख्या कितनी है 24 है। तो भाग देते हैं, चाहे तो आप 24 का भाग डायरेक्ट दे सकते हैं, 24 एकम 24, 24 दिया 72, तो कितना आ गया 3/1, और 3/1 का मतलब हो जाएगा 3:1। तो इस तरह से श्रमिक और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है 3:1 है। ठीक, इसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं, आप खुद करके देखिए आपसे बनेगा। तो कैसे हल करेंगे इसको, महिला व पुरुषों का अनुपात, तो ऊपर आएगी महिला की संख्या, जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखना है। तो महिला की संख्या बटे पुरुष की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितनी हमारे पास 48 और पुरुषों की संख्या कितनी हमारे पास 24। तो यहाँ भाग देंगे 24 का, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, कितना आएगा 2/1, और 2/1 का मतलब 2:1। तो इस तरह से हमने तीनों बातें यहाँ पे कवर कर ली। एक तो बात इसमें हमने महिलाओं की संख्या बता दी, दूसरा श्रमिक और पुरुषों का अनुपात हमने बता दिया, और फिर महिला और पुरुषों का अनुपात भी हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। देखो, अनुपात ज्ञात करने के लिए मात्रक समान होना जरूरी है। यहाँ पर मात्रक है सेंटीमीटर और यहाँ पर मात्रक है मीटर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में बदलते हैं, या मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। देखो, हमारे पास 1.5 मीटर है और हम जानते हैं चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 1.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, ऐसे हल करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 1.5 गुणा 10 और बटे में आएगा ये 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं तो दशमलव को भूल जाना है, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, ऊपर का 0 लगाएंगे, और एक अंक के पहले दशमलव है तो इकाई से एक अंक छोड़कर दशमलव, तो 15.0। मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूँ कि दशमलव के बाद सिर्फ अगर 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कितना आएगा 15। यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा ना, तो यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर एक 0 और आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 150 होगा। ये क्या होगा, यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इन दोनों का गुणा कर दिया, 1.5 गुणा 100 और बटे में 1 आएगा। थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई थी, हमने उसको सुधार लिया है। और फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, बटे के 1 का कोई मतलब नहीं, दशमलव को भूल गए हम, और 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, 2 0 ऊपर लगा दिए, एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले हमने दशमलव लगा दिया, और दशमलव के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हुआ, 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर।
अब ये भी सेंटीमीटर और इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया। अब इनका अनुपात निकालते हैं, इसीलिए इनका अनुपात निकालना है 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, इनका अनुपात बराबर 90 सेंटीमीटर वैसे ही रखते हैं और 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर। इसको आगे बढ़ाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, ये हो जाएगा 3/5 और 3/5 मतलब 3:5 होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए। बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखो, राम को पूछा है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो राम को प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। कैसे निकालेंगे प्रतिशत को? देखो, मैंने आपको इससे पहले बताया था जब प्रतिशत को स्टार्ट किया था, टोटल कितने नंबर का पेपर है, 600 नंबर के पेपर हैं, तो नीचे लिखेंगे 600। 600 में से कितना मिला, 480, वो लिखेंगे ऊपर। और हमको प्रतिशत में बदलना है, राम को प्रतिशत अंक बताना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब एक ही होता है, यानी हमने एक का ही गुणा किया है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, 6 एकम 6, 6 8 48 और ऊपर का एक 0, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 80 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हल कर लेते हैं। श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम मोहन को दिए तथा शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए, प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहली बात तो श्याम के पास कुल आम कितने हैं, 200 आम। हम लिखेंगे श्याम के पास कुल आम बराबर 200। 80 आम किसको दिए, मोहन को दिए, तो हम लिखेंगे मोहन को दिए गए आम कितने दिए, 80, तथा शेष आम उसने सोहन को, तो सोहन को कितने दिए वो निकालना पड़ेगा। सोहन को दिए गए आम कैसे निकालेंगे, तो श्याम के पास जितने आम थे टोटल, उसमें से हम क्या करेंगे, मोहन को जितने आम दिए हैं उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो आम उसने सोहन को दिए, क्योंकि क्या बोला है कि 200 आम हैं, उसमें से 80 आम मोहन को दिए। अब 200 में से 80 दे दिए तो माइनस करेंगे, तो जितना बचेगा वो आम सोहन को दिए। 200 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120। इस तरह से सोहन को कितने आम दिए, 120 आम दिए। प्रश्न में क्या बोला है कि सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए, हम निकालेंगे। अतः सोहन को प्रतिशत का चिन्ह बना लेते, प्रतिशत आम। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो टोटल आम कितने हैं, कुल आम है 200, 200 में से सोहन को दिए 120 और प्रतिशत निकालना है तो 100% का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और ये ऊपर का 0। तो इस तरह से कितना आ गया, 60%। आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि अगर इस प्रश्न में मोहन को कितने प्रतिशत आम दिए ऐसा पूछा जाता तो मोहन को कितने प्रतिशत आम मिलते हैं। तो आप कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें अधिगम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशतता को कंप्लीट कर लिया। फिर हम अगले वीडियोस को लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।